हेलो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हमने बात की थी मिलेट, मैज, पैडी एंड व्हीट के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में पल्सेस के बारे में। पल्सेस पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। पल्स जो है वो वेजिटेरियन पीपल्स के लिए जो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। तुअर, मग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, अड़द, ये सारे जो हैं उनको एज अ पल्सिस उसका यूज़ किया जाता है। तुअर, अड़द, मग, मठ है ये जो खरीफ क्रॉप्स है। ग्राम, पीस, लेंटिल वो रबी क्रॉप्स है। और pulses आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर। जो पल्सेस है वो ज़्यादातर इंडिया के सभी स्टेट्स में उनका ग्रोन किया जाता है, सिवाय कि जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो पल्सेस प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट्स हैं उनके नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं। गुजरात में बात करें तो गुजरात में तुअर जो है वो सबसे ज़्यादा उनका प्रोडक्शन बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में होता है। मग एंड मठ का प्रोडक्शन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होता है। और अड़द जो है वो पाटन डिस्ट्रिक्ट में उसका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। नाइट्रोजन इज reinstated in soil by growing pulses, so it is sown as an intercrop along with or after the main food crop। जो नाइट्रोजन जो पल्सेस है वो लैंड के अंदर जो नाइट्रोजन का रीस्टेन करने के लिए उसका यूज़ होता है। और कई बार सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का री इंस्टॉल करने के लिए जो क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स, उनके साथ साथ ये पल्सेस का भी ग्रोन अप किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। ग्राउंड नट है, तिल है, सोयाबीन है, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल सीड्स है। दे होल्ड एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द इंडियन मिल। और जो ऑयल सीड्स है वो हमारे इंडियन मिल के अंदर उनका सब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस यानी कि पोजिशन है। After edible oil is extracted from the oil seeds, the remaining oil cake is used as animal fodder and also as a biotic manure। जो ऑयल सीड्स है उनमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद यानी कि उनमें से ऑयल निकालने के बाद जो ऑयल जो केक है यानी कि उनका जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम एज एनिमल फूडर और एज बायोटिक मैन्यूर के लिए उसका यूज़ करते हैं। ऑयल सीड्स जो है उसमें फर्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड नट के बारे में। ग्राउंड नट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन ऑयल सीड्स। जो सभी ऑयल सीड्स में उनमें ग्राउंड नट का सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पोजीशन है उसकी। ग्राउंड नट की जो कम फेवरेबल जो कंडीशंस हैं वो है ब्लैक एंड मिक्स लोमी एंड सैंडी सॉइल। और जहाँ पे वाटर एंड 20 डिग्री एंड 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 50 टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, वो जो एरिया है वो ग्राउंड नट के लिए ज़्यादातर फेवरेबल एरिया होता है। ग्राउंड नट इज सोन एज अ खरीफ क्रॉप एंड वेर एवर देर इज इरीगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो। ग्राउंड नट जो है वो खरीफ क्रॉप है, लेकिन जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी होती है वहाँ पर समर के सीज़न में भी उनका प्रोडक्शन उनका सोन किया जाता है। ग्राउंड नट के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले जो स्टेट्स में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र का हम महाराष्ट्र को इंक्लूड कर सकते हैं। इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंड नट। और ग्राउंड नट की प्रोडक्शन में इन चाइना के बाद इंडिया का सेकंड रैंक है। गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंड नट प्रोडक्शन। और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में गुजरात सबसे
लीडिंग स्टेट है जिसमें ग्राउंडनट की ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। इसके अलावा गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट्स है जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंडनट का प्रोडक्शन किया जाता है। ग्राउंडनट ऑयल इज़ यूज्ड मोर इन गुजरात एज अ एडिबल ऑयल। और ग्राउंडनट का जो ऑयल है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा एज अ एडिबल ऑयल उसका यूज़ होता है। सेकंड जो ऑयल सीड्स है वो है सीसम। शीशम की बात करें तो तिल ऑयल इज यूज इन इंडियन सिंस एजिस। जो तिल यानी कि तल का जो ऑयल है वो इंडिया में एंशियंट टाइम्स उसका यूज होता आ रहा है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप। और नॉर्थ इंडिया के अंदर ये शीशम, ये तल जो है एज अ खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। साउथ इंडिया में इट इज सोन एज अ रबी क्रॉप एंड ओकेजनली एज जायद क्रॉप्स ऑल्सो। और साउथ इंडिया में उसको जायद क्रॉप एज अ रबी क्रॉप का उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ग्रोइंग तिल। इंडिया के ऑलमोस्ट जो सभी स्टेट्स में शीशम यानी कि तिल की फार्मिंग की जाती है। एमंग ऑल ऑयल सीड्स तिल हैज़ मोर कंटेंट ऑफ ऑयल। ऑयल जो सीड्स है उनमें सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो तिल्स में यानी कि तल में होती है। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ यूज्ड एंड एज एन एडिबल ऑयल। वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में तिल का ऑयल यूज़ किया जा एज एडिबल ऑयल यूज़ किया जाता है। हमारे कंट्री के जो मेन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स वो है गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और गुजरात की बात करें तो गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन। और तिल के प्रोडक्शन में इंडिया में गुजरात का फर्स्ट रैंक होता है। एंड एरिया सोन बनासकांठा ग्रोस मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इन डन बाय इंडिया। और इंडिया में जो हमारे गुजरात का जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट वो सबसे ज़्यादा तिल का एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मस्टर्ड के बारे में। दिस इज़ अ रबी क्रॉप एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। मस्टर्ड जो है वो नॉर्थ इंडिया का एज एक सबसे इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप है। मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स ऑयल आर यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड ऑल्सो एडिबल ऑयल। मस्टर्ड का जो ये ऑयल है एज अ मेडिसिन एंड एज एडिबल ऑयल उसका यूज़ होता है। हमारे कंट्री के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल और गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे जो स्टेट्स है वो मस्टर्ड्स का प्रोडक्शन करने वाले इम्पोर्टेंट स्टेट्स है। आगे बात करते हैं कोकोनट। कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड humid कोस्टल क्लाइमेट एंड saline लैंड। कोकोनट की जो फार्मिंग है वो कोस्टल एरिया में कि हॉट एंड humid रीजन्स में किए जाते हैं। इन इंडिया द कोकोनट प्लांटेशंस आर फाउंड इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एट्सेट्रा। इंडिया में जो कर्नाटक स्टेट है, केरला है, तमिलनाडु है और अंडमान में कोकोनट की फार्मिंग ज़्यादा होती है। यानी कि जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल रीजन्स है, उनमें कोकोनट की फार्मिंग ज़्यादा होती है। इन गुजरात कोकोनट इज़ ग्रोन इन कोस्टल रीजन्स। गुजरात का जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पर कोकोनट की फार्मिंग ज़्यादा होती है। A special type of coconut tree which is shorter and giving more yield is developed। कोकोनट की जो फार्मिंग है उसमें एक स्पेशल टाइप के जो कोकोनट ट्री का ग्रोन किया जाता है कि जो शॉर्टर भी हो और सबसे ज़्यादा जो yield यानी कि जो कोकोनट देने वाले ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया है। इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कैमल इज़ यूज्ड एज एडिबल ऑयल। और साउथ इंडिया के अंदर जैसे हम गुजरात में जो शीशम का ऑयल है, ग्राउंड नट का जो ऑयल है, उसी तरह साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग कोकोनट ऑयल एज एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं। बिसाइड्स इज वाटर इज़ यूज्ड एज अ हेल्थी ड्रिंक। और कोकोनट का जो
वाटर है वो एज अ हेल्थी ड्रिंक के लिए भी उसका यूज़ होता है। आगे जो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज अ दिवेला लोकल। हमारी जो लोकल लैंग्वेज में उसमें कैस्टर को दिवेला कहा जाता है। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें आप कैस्टर देख सकते हो। इट इज़ बोथ खरीफ एज वेल एज अ रबी क्रॉप। कैस्टर जो है वो खरीफ एंड रबी दोनों क्रॉप है। विथ 64% इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो कैस्टर का प्रोड्यूशन करने में सब बहुत, यानी कि उसका फर्स्ट नंबर है। चाइना एंड ब्राज़ील कम नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली। और इंडिया के बाद चाइना और ब्राज़ील का नंबर है। अबाउट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात। और जो कैस्टर है उनका 80% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो ओनली सिर्फ गुजरात से ही जाता है। उसके अलावा हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो स्टेट्स वो कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी फार्मिंग होती है। द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज ऑल्सो आर यूज्ड इंक्रीजिंगली एज अ एडिबल ऑयल। और उसके अलावा हमारे एज एडिबल ऑयल में कॉटन सीड्स का, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज का जो ऑयल है उसका हम यूज़ करते हैं।